हेलो फ्रेंड्स, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। मौसम चेंज हो रहा है, अभी तो बहुत ही अजीब सा मौसम हुआ पड़ा है। ठीक है ना? तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों के ऊपर एक कॉमन एनर्जी है। अभी के टाइम पर नेगेटिव एनर्जीज बढ़ी हुई हैं। ठीक है, और नेगेटिव अटैक्स हो रहे हैं या सुपर नेचुरल थिंग्स, जो कोई भी लोग ऐसी एनर्जी में हैं कि जो सुपर नेचुरल चीज़ें जिनसे कांटेक्ट कर पाती हैं, या मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा दूर क्यों जाए, मैं खुद ही की बात आपको बताती हूँ। बचपन से ही जब भी कुछ सुपर नेचुरल होता है तो वो मुझे पता लगता है। ठीक है, आई कैन सी दैम, आई कैन सेंस दैम। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जो कि अभी रिसेंटली मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ हुआ है, तो बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत। अपनी एक बाउंड्री क्रिएट करिए इन सोल्स के साथ। ठीक है, मैंने अपने जीवन में जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं, उसमें मैंने एक चीज़ नोट की है कि अगर हम एक बाउंड्री, एक हद क्रिएट कर देते हैं ना, तो उसके बाद दी सोल्स वो आपको तंग नहीं करते हैं। अगर हम इन्वेट करते हैं ना उनकी बाउंड्रीज में, मतलब उनकी हद में हम जाते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, उनके प्लेस को छेड़ते हैं या कुछ भी, तब हम पे कुछ चीज़ें, कई बार जाने में, कई बार अनजाने में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, बट मैंने तो, जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है, तो यहाँ से पहले जहाँ पर हम रहते थे तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी और बहुत क्लियरली थी। ठीक है ना? तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी और बहुत क्लियरली थी। तो वहाँ पर ऐसा कुछ था कि मैंने मतलब, कोई आपको ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन मैंने बोल कर, मैं लिटरली बात कर लेती थी। ठीक है, और मैंने बोल कर उनको बोला था कि आप भी रहिए और हम भी रहेंगे, है ना? ना हम आपसे आपका घर लेना चाहते हैं और आप भी हमें रहने दीजिए। तो बिलीव मी, उसके बाद कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। और पहले भी जो हो रहा था वो तंग नहीं किया जा रहा था, तंग करने के लिए नहीं हो रहा था, वो हमको एहसास कराने के लिए हो रहा था दैट देर आर सम एनर्जीज, तो हम थोड़ा ख्याल रखें। और जब उस चीज़ का मुझे एहसास हो गया, पूरी तरह से कंफर्म हो गया, तो फिर मैंने उनको ऐसा करके बोल के उनको जो है बोल दिया था कि ना हम आपको तंग करेंगे, ना आप हमें तंग करिएगा। ठीक है, हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, ऑब्वियसली। तो आप अपने एरिया में रहिए और हम अपने एरिया में। तो अगर आप बहुत शांति से इन चीज़ों को हैंडल करते हैं ना, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि फिर ये आपको तंग नहीं करते। ठीक है, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने इस टाइम पर, रिसेंट टाइम्स में, बिल्कुल क्लियरली उस चीज़ को देखा है, समझा है, उनको अनुभव हुआ है। इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। अगर कोई और भी है जो फेस कर रहा है इस तरह की चीज़ें, है ना, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो रीडिंग का डाउनलोड है वो इस प्रकार से है कि आपकी तरफ आपका जो भी पर्सन है, कोई भी जो पास्ट पर्सन रहे हैं, वो आ रहे हैं। ठीक है, इस बार उनकी भावनाएं कुछ अलग हो सकती हैं, अलग भावनाओं के साथ आ रहे हैं वो, और अलग एनर्जी के साथ आ रहे हैं वो। अब हम देख लेते हैं कि क्या एनर्जी के साथ कोई आपको अप्रोच करना चाहता है। अब ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं स्पाउस ही नहीं कहूँगी, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने पास्ट में आपका, हो सकता है, दिल दुखाया हो। कुछ ऐसे रिश्तेदार, पारिवारिक फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, पारिवारिक सदस्य हो सकते हैं, या कोई भी जिन्होंने आपका पास्ट में किसी भी प्रकार से दिल दुखाया था। अभी करंटली यूनिवर्स बहुत सारे लोगों को लेसन्स दे रहे हैं उनके किए करे की। ठीक है, तो लोग जो है मुड़ मुड़ कर आ रहे हैं, है ना? तो देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई रीडिंग या हीलिंग, सॉरी, अगर आपको कोई रीडिंग या हीलिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। पेड सर्विसेज होती हैं। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप करेंगे और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। और कोई भी व्हाट्सएप पे आके फालतू बातें नहीं लिखेगा। ठीक है, ख़ास तौर से जो भी मेल लिसनर्स होते हैं,
यहाँ पे कोई भी आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ठीक है ना। आप लोगों पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो आज के ज़माने में भी। इस ज़माने में अगर आप लोग ये सोचते हैं कि कोई वीडियो बना रहा है या कोई किसी तरह का, या जबकि मैं हम तो इतना प्योर काम करते हैं डिवाइन के, तो फिर हम आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिव समझेंगे, मैं तो यही समझूंगी। और मैं आपको पूरी तरह से, जो कोई भी उल्टी सीधी बातें मुझे लिखेगा, ठीक है, कोई भी रोमांटिक अप्रोच करता हुआ आएगा, मैं आपको पूरी तरह से ब्लॉक कर देने वाली हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरी तरह से जो है नेगेटिविटी से पॉजेस्ड ही बोलूँगी। आपको किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रयास करोगे मत, अपने कर्म मत बिगाड़ो, ठीक है। ये कल हरकतें हो रही थी और ब्लॉक मार दिया गया उस बंदे को, ठीक है। ऐसे मूर्खों की कोई ज़रूरत नहीं है चैनल पर, और ना ही मेरी लाइफ में, ठीक है। मेरी जर्नी में, मेरी लाइफ में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो उल्टे सीधे कर्म करते हुए आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, सोचते हैं कि एक लेडी है और अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो हम उसको वो तो मतलब इजीली बस ठीक है, सबके लिए है। आपका हो गई ऐसी सोच। आप लेडीज़ को इस नज़र से देखते हैं, लेडीज़ पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी हैं औरतें, ठीक है। महिलाएं कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी हैं आपको पता भी नहीं है। थोड़ा अपना इलाज करवाइए दिमाग का। तो चलिए दोस्तों, रीडिंग को हम शुरू करते हैं, है ना। तो नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एंग्जाइटी कह लो, ओवर थिंकिंग कह लो, इसका एक बहुत बड़ा चक्र जीवन पर्यंत जो चल रहा था आपके, है ना, चल रहा था आपके। और कोई तो ऐसा रहा होगा जो आपके दिलो दिमाग पर एक वक्त पर छाया रहा, ठीक है ना। आपने अपनी फ्रीडम तक को दाव पे लगा के, मतलब ये इंसान ही आपका सर्वे सर्वा एक वक्त पर बन गया होगा, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करी है ऐसे इंसान के लिए, किसी इंसान के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की है। ये पार्टनर ही हो सकता है, ठीक है ना। आपने लव के नाम पर बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, अपनी आज़ादी सेक्रीफाइस की है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के साइकिल चले हैं आपके, ठीक है। कम टू एन एंड, अभी वो एंड हो चुका है, ठीक है। किसी को आपने अपनी दुनिया बना लिया था, सेंटर ऑफ अर्थ बना लिया था आपने, जो भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। अपनी दिल जो दुनिया है उसका सेंटर बना लिया था किसी को। और ये बहुत ही ना गलत बात होती है गाइस, किसी के लिए अपने आप को भुला देना, ठीक है। और किसी के लिए इतना ज़्यादा समर्पित हो जाना बिना ये देखे और परखे कि क्या सामने वाला भी आपके लिए समर्पित है, क्या सामने वाला भी आपके लिए उसी तरह से डेडिकेटेड है, ये सोचे समझे बिना किसी पर पूरी तरह से इतना ज़्यादा जो है अपने आप को कर देना डेडिकेट कि आप खुद को ही भूल जाएं। आप खुद तो बहुत टैलेंटेड थे, आप बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे इंसान, है ना। आप पर ईश्वरीय कृपा, और आपने खुद को मतलब कहते हैं ना कि लोगों के लिए खुद को समर्पित कर दिया, भुला दिया। आपने एक बहुत अच्छे, जो आपका लाइफ टाइम जो बर्थ था उसका बहुत सारा अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया, और नॉन डिजर्विंग लोगों के लिए कर दिया। कोई आगे आगे भाग रहा था और आप पीछे पीछे भाग रहे थे, ठीक है ना। रनर चेजर का एक बहुत लंबा दौर चला है आपके साथ, और ये हर रिश्ते में चला होगा। मतलब आप लोगों को पीछे, लोगों के पीछे आप भाग रहे हो और लोग आपसे दूर 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 भाग रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं कह लो, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपकी नीड्स का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ठीक है। आपको भी तो कनेक्शन में कुछ चाहिए होगा ना, तो आपका तो कोई ध्यान रख नहीं रहा है, और आप सबके लिए करे जा रहे हो। आप जैसे पीछे पीछे भाग रहे हो कि भाई मुझे सब कुछ चाहिए, मैं ही सब कुछ निपटा लूंगी, मैं ही सब कुछ कर लूंगी, प्यार भी मैं ही कर लूंगा अपनी तरफ से, डेडिकेशन भी कर लूंगी। जेंडर बायस होके मत देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफा कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता हो दुनिया का, है ना, तो वो दो तरफा चलती है चीज़ें। एक तरफा आप चलाने जाएंगे ना, वो चीज़ ने ध्वस्त होना ही होना होता है, ख़त्म होना ही होना है उस चीज़ ने। ये आप कहीं पर लिख कर रख लीजिए। अगर कोई चीज़ जो है, वो कोई भी ऊर्जा है, चाहे वो प्रेम की ऊर्जा है, चाहे लेन देन है, चाहे गिफ्ट है, चाहे कुछ भी है, कुछ भी, कोई किसी भी प्रकार का जो लेन देन है, वो बराबर चले तब वो चीज़ चल पाती है। अगर वो बराबर नहीं चल रहा है, एक टाइम के साथ साथ थोड़ा टाइम हो सकता है कि
चीज़ें चल पाए, लेकिन फिर वो वक्त के साथ साथ फेड अवे हो जाती है। चाहे वो दो लोगों के बीच में लव हो, चाहे बिजनेस हो, ठीक है, चाहे प्यार हो, तो वही आपके साथ हुआ। अकेला छोड़ दिया गया आपको, पूरी तरह से आपको अकेला करके छोड़ दिया गया, क्योंकि सबको ये लगा कि आपकी तो कोई नीड्स ही नहीं है, आप तो इतना देते रहते हो ऑलरेडी, इतना ज़्यादा बांटते रहते हो आप कि आपको क्या ज़रूरत होगी, आपको क्या ही ज़रूरत होगी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती, ठीक है। आपको किसी प्यार, किसी कंसोलेशन, किसी आपको दर्द नहीं होता। आपको गिवर देखा है किसी ने बहुत ज़्यादा, और गिवर ही आप रहो। पास्ट में आपके पर्सन चाहते थे कि आप बस देते रहो, क्वेश्चन ना करो। आप दे दे के इतने थक गए ना कि आप नेगेटिव एनर्जी में पूरी तरह से चले गए। देखो कहाँ पर तो आप ऐसे थे, है ना, हाँ, एक फ्री बर्ड, और कहाँ पर आप हर्मिट के जैसी ऐसी एनर्जी में पहुंच गए। तो हम बोलेंगे कि ये किसने पहुंचाया, ये इस पर्सन ने आपको पहुंचाया जी नहीं, आप खुद ही अपने साथ गलत कर रहे थे ना। देखो ऐसा तो होता नहीं है, हिंट तो आपको बहुत पहले मिल चुके होंगे। जब आप अकेले चल रहे होते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझना है कि ये इस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ आप ही अकेले चल रहे हो, सामने वाला आपके साथ कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आया। समझ डेफिनेटली आपको आया होगा। देखकर भी अनदेखा करना, समझकर भी नासमझ बनना, ठीक है। तो और दूसरों से उम्मीद करना कि वो आपको फुलफिलमेंट दें। दूसरे इस लायक ही नहीं थे ना, दूसरे इस लायक थे ही नहीं कि वो आपको देते। इन्होंने जहां पैसा देखा वहां भागे। आपके पास सब कुछ था, ठीक है ना, आपको छोड़ के भागे, आपको ऐसी हालत करके आपकी। एक वक्त आया होगा आपके लिए दुनिया, मतलब कोई रंग बचा नहीं दुनिया में, ठीक है, कोई रंग इस जिंदगी का बचा नहीं। आप एक ख्वाबों में जीने वाले इंसान थे, ठीक है, मून की एनर्जी यही बताती है। आप एक ड्रीमी पर्सन थे ना। आपको ये कुदरत ने या कर्मों की गति ने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब ये तो कर्म ही थे आपके कि आपका हर ख्वाब टूटा, हर एक सपना आपका। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ये कहने का मन नहीं कर रहा कि तोड़ दिया गया, आपको छोड़ दिया गया, आपके साथ ये किया गया, वो किया गया। देखो अगर आप ऐसे थे ना, ठीक है, और फिर आप किसी के लिए जबरदस्ती का गिवर बन गए, तो मैं कहूंगी कि उस इंसान ने आपके साथ जो किया वो तो नो डाउट किया ही है, उसको कभी देना ही नहीं आया बदले में। लेकिन आपने खुद अपने आप के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत गलत किया आपने अपने आप के साथ। हम बोलते हैं ना, हम दूसरों के साथ अन्याय करते हैं, कोई किसी और के साथ अन्याय करता है, इसने उसके साथ कर दिया, उसने उसके। इंसान खुद ही खुद के साथ अन्याय कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। प्यार के नाम पर कह लो, फीलिंग्स के नाम पर कह लो, अरे पहले भावना, पहला प्यार अपने लिए तो रख लो। दूसरों को भी तो आप तभी चाहोगे जब आप खुद बचोगे। प्यार भी तो आपके जीवन में तभी रहेगा जब आप खुद बचोगे। आपका प्यार, आपके प्यारे, सब उनका मूल्य तभी तक है जब तक आप खुद तो हो सही सलामत, ठीक ठाक, अच्छी एनर्जी में, अच्छी मानसिकता में आप खुद हो, तब आप अपनों का ख्याल रख पाओगे ना। इसीलिए तो सेल्फ लव इतनी इम्पोर्टेंट है। जो लोग सेल्फ लव से डिवॉइड होते हैं वो कितने ही बड़े गिवर हों, उनको कहीं से कुछ प्राप्त कभी नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। देखो ऐसा फेंक के गए थे आपको, धक्का मार के निकाल के गए थे आपको, ठीक है, तब तो आपने अपनी फॉर्म पहचानी ना वापस। आप तो ये थे ना, ये तो आप प्यार में बन गए, ठीक है, आप ये थोड़ी ना थे। ये तो इस प्यार ने, कहते हैं ना कि वो मतलब प्यार ही होता है जो इंसान को बना देता है, और प्यार ही होता है जो इंसान को मिटा देता है। तो आप तो ओरिजिनली तो आप ये थे। गलती बस इतनी हुई कि अपने दिल और जान से जो चाहा
ठीक है, जहाँ पर भी आपने अपनी डेडिकेशन रखी तो आपने फुल ऑन रखी। कोई भी दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी व्यक्ति, कोई भी मित्रता जब आपकी लाइफ में आई, जब आपने उसको अपनाया तो फिर आपने उसको दिलो जान से अपनाया है, ठीक है ना। और आपने उसको उस इतना डेडिकेशन रखा है कि फिर वही आपका सब कुछ है। ऐसी एनर्जी में जो इंसान आपको मतलब आप पहुंच गए, जब ओरिजिनली तो जो आप थे वो कभी तो वापस बाहर आना था ना, वो आपका कोर था, ठीक है। मुझे अब तो आप फाइनेंशियली अच्छा करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ जहाँ पर शायद आप अपनी डेथ एंड रिबर्थ, देखिए ना, उलट हो गया, ठीक है, बिल्कुल ही उल्टा हो चुका है। जैसे एक वक्त पर आप पीछे पीछे भागते थे और ये इंसान आगे आगे भागता था ना, वैसे अब ये पीछे पीछे भाग रहा है और आप आगे आगे भाग रहे हैं। आप रनर की एनर्जी में है, क्योंकि अब ना आपके पास बहुत कुछ है। देखो मैंने कहा ही था ना, आपके पास बहुत कुछ है जो इस व्यक्ति को चाहिए। आई टोल्ड यू, ठीक है ना। आपके पास बहुत कुछ है अब जो इस व्यक्ति को चाहिए। आपको ये व्यक्ति अब शायद चाहिए नहीं, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, ठीक है। आपको ये व्यक्ति अब चाहिए नहीं, क्योंकि आप समझ गए, आपने बहुत लाइफ के लेसन ले लिया। आपको पता है अब कि जीवन में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन आपकी एनर्जी डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। तो अब ये व्यक्ति लाख आपके साथ मतलब आ रहे हैं, आपके साथ एनर्जी को अपनी बैलेंस करना चाहते हैं। और सर्टेनली मैं कोई इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं बोल रही हूँ इनको, ठीक है। जब आप इनके साथ थे कनेक्शन में तो आप, मैंने कहा ना, ओवर गिवर थे। तो आपकी एनर्जी एक तरह से हो सकता है आपके अगर डिवाइन मैस्कुलिन तो इनको रिपेल करती थी आपकी एनर्जी, ठीक है। आप पेज की एनर्जी में थे ना उस टाइम पर, वो तो अलमस्त ऐसी एनर्जी होती है वो ज़्यादा। तो ये व्यक्ति कुछ अपने गोल्स को लेकर शायद इसको एक दिशा में आगे बढ़ना था। तो टोटली तो हम इस इंसान को भी ब्लेम नहीं कर सकते। अपनी लाइफ में ही बैलेंस ढूंढना, ये तो कोई गलती नहीं हुई। वक्त के साथ आप मैच्योर हुए हो, टैलेंटेड आप पहले से थे, अक्लमंद आप पहले से थे, लेकिन वो जो एक मैच्योरिटी का जो पॉइंट होता है ना, वो वक्त के साथ अब डेवलप हुआ है आपका। और जब आपका ये पॉइंट डेवलप हुआ है ना आपकी पर्सनैलिटी का, तो आप बहुत आकर्षित कर रहे हो इस इंसान को। बिलीव में आप इसके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हो। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपसे आकर्षित है इस टाइम पर। मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती हूँ कि प्योरली लालच की वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये कुछ भी करके आपकी एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, इसको क्लेम कर लेना। पास्ट का जो पर्सन रहा है ना, देखो यहाँ पर मुझे ना इंसान से ज़्यादा परिस्थितियाँ दोषी लग रही हैं। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, तब आप में मैच्योरिटी की कमी थी। आप पीछे भागते थे, आप रिस्क लेते थे, आप खतरा लेते थे। अब आप बहुत स्टेबल एनर्जी में रहते हो, अब आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहते हो। आप यू जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वेट फॉर गुड थिंग्स टू कम। अब आप हबड़ा तबड़ी में नहीं रहते हो कि मुझे भागना है और बस पीछा करना है और किसी भी तरह से प्राप्त कर लेना है। अब आप दिमाग से नहीं चलते, कंट्रोल से नहीं चलते। आप जो चलते हो ना, वो एक अलग ही एनर्जी आपको चला रही है। और जिस किसी इंसान के पास दुनिया में ये एनर्जी होती है ना, रंग रूप का कह नहीं सकते, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत आकर्षित करती है लोगों को। ऐसे किसी भी इंसान की ना एनर्जी बहुत आकर्षित करती है लोगों को। ये ऐसे इंसान की जिस पर डिवाइन पावर्स का डायरेक्टली हाथ होता है। और यही वजह है कि ये पर्सन अब आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं। और जब ये आपकी तरफ मुड़ के देख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये कितना बदल गया इंसान। हाँ, ये तो वही है जो मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में। एक वक्त पर आप बहुत इमेच्योर लगे थे इनको।
आप में पोटेंशियल भी था, आप में टैलेंट भी था, आप में गुण भी थे, आप में शक्ति सामर्थ्य सब कुछ था, पर आप वो कहते हैं ना अपनी शक्तियों को भूले बैठे थे। आप अपनी शक्तियों को भूल के बस मैं तुमको पूजूंगा, मैं तुमको चाहूँगा, है ना, मैं तुम्हारे ही लिए हूँ। तो फिर सामने वाला एक हद पर रन करना स्टार्ट कर देता है, भागना स्टार्ट कर देता है। क्लेम करिए इस एनर्जी को, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, डिवाइन रिवॉर्ड्स आपकी ज़िंदगी में। अब जब आप में ये मैच्योरिटी आई है ना, तो आप में डिवाइन की ब्लेसिंग्स जो है आपके लिए वो ओपन हो रही है, ठीक है। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने जा रहे हैं जो आपको आपके अच्छे कार्य के रिवॉर्ड के रूप में मिलने जा रहा है। तो इसको लीजिए। हो सकता है रिवॉर्ड के रूप में इस पर्सन से आपका रियूनियन आ जाए। देखो जैसे ही मैंने रियूनियन बोला, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये आपका। एंड दिस पर्सन इज सेइंग दैट यू आर माई होम, आई फील सो कंफर्टेबल विथ यू, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ही होमली फीलिंग है इसको, ठीक है। आप ही इसका घर है, आप ही इसका वो स्पॉट है जहाँ पर ये अपनापन, जहाँ पर ये कॉजिनेस फील करता है रिश्ते में, ठीक है। बाकी सब जगह इसको बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। देखिए अभी की करंट एनर्जी आपके पर्सन की लाइफलेस विदाउट यू, आपके बिना लाइफलेस फील करते हैं, ठीक है। एनर्जी ड्रेन है, हो सकती है कहीं पर। और आपको बोला जा रहा है बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, रिलैक्स होने की आपको ज़रूरत है। रिलैक्स रहिए, थोड़ा समय खुद को दीजिए, ठीक है। आपको अपने मी टाइम की ज़रूरत है। ऑलरेडी आपने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को निखार लिया है, ठीक है। आपको इस सिचुएशन में रिलैक्स होकर सोच समझ कर अपना डिसीजन लेना होगा। सोच समझकर आप डिसीजन लीजिए एंड बिलीव मी यू विल फाइंड आप अपना डेस्टिनेशन पा लेंगे, आप अपना रीयूनियन पा लेंगे। आप उसके कगार पे हो ऑलरेडी, आप रीयूनियन के करीब आ चुके हो, ठीक है। आपको ये इंट्यूशन से मिल भी रहा होगा, आपको इंट्यूटिवली ये मिल भी रहा होगा। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, हील है। थर्ड आई पर थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको अपने ट्विन फ्लेम की एनर्जी पूरी तरह से रिसीव होना शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका रीयूनियन आ रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ मैसेजेस डिवाइन के आपके लिए। जब जब आपका पार्टनर आपको सोचता है, उनका हार्ट चक्रा हील होता है। यू मेल्ट माई हार्ट, अच्छी एनर्जी है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है थोड़ा आप हर्ट हुए हैं इनके रनर एटीट्यूड से। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत बड़ी कोई टॉक्सिसिटी आपके साथ की होगी इस इंसान ने, बस ये भागा है आपसे, ठीक है। इनकी एक ही गलती है कि ये भागे बहुत है, रन बहुत किया, और उसमें भी गलती से ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि आपकी चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, आप हील्ड नहीं थे। दैट्स वाई ये इंसान आपसे भागा उस वक्त पर। आपके साथ अपनी लाइफ में ये बैलेंस आता है। देखिएगा आपको क्या डिसीजन लेना है। लाइफ इज़ योर्स, आपकी ज़िंदगी है तो डिसीजन भी आप ही का होगा ऑब्वियसली। रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। एक हिंट दे सकती हूँ मैं बस कि रन करने के अलावा इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का आपको अब्यूज़ या मैनिपुलेट वगैरह उतना नहीं किया होगा। ये बस रन किया आपसे, भागा। शायद आपकी एनर्जी इसको रिपेल करती थी, आपकी जो चेजर एनर्जी थी। तो रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है, आपका डिसीजन लेना है, लाइफ आपकी है, ठीक है। अगर ये पर्सन आते हैं तो आपको क्या करना है आप खुद ही देखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एनर्जी को जरूर क्लेम कर लेना, अपने पर्सन को जरूर क्लेम कर लेना। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जरूर नहीं ट्विन फ्लेम ही हो। बहुत ज़्यादा क्लोज से जो होते हैं वो होते हैं इनके ट्रेड्स, ठीक है ना। तो आप देखिएगा आपको एक सेकंड चांस लेना है या नहीं लेना है, दाव खेलना है नहीं खेलना है इस इंसान पर। तो बाकी ऑल द बेस्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा प्यार देने के लिए। सारी एनर्जी को आप क्लेम कर लीजिएगा। 6 पोर्टल का टाइम है। पोर्टल जब भी ओपन होता है आप एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए बाय बाय।